सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम बात कर रहे हैं चंदे विश्वकर्मा की, जो भाजपा के महापौर प्रत्याशी थे और वो हार गए थे। लेकिन वो जिस तरीके से दूसरे ही दिन से उठ खड़े हुए और एक अलग तरह की तैयारी दिखाई दे रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बड़ा करने के लिए तैयार हैं। और अब उन्होंने भाजपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और आज नामांकन फॉर्म भरते वक्त जिस तरीके से जन सैलाब दिखाई दे रहा था, इसने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के माथे पर भी बल ला दिया कि आखिर उनके साथ इतना बड़ा जन सैलाब क्या बताता है। क्या ये किसी बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है? हालांकि जो जन सैलाब दिखाई दे रहा था, क्या वाकई में ये ईवीएम में उनके फेवर में जा सकता है? अगर उनके फेवर में ये जा रहा है तो वाकई में वो एक बड़ी चुनौती तो जरूर है। जिस तरीके से 3 बार के विधायक रामलल्लू वैश्य को छोड़कर भाजपा ने रामनिवास शाह पर विश्वास जताया है, वो भी सघन लोगों के बीच में जाकर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर उन्हें अपने फ्रेम में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 3 बार के विधायक रहे रामलल्लू वैश्य, जिस तरह का विरोध उनका दिखाई दे रहा था, निश्चित है कि वो चुप तो जरूर है, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी है। और ऐसे में भाजपा अगर होने वाले इस डैमेज को किस तरीके से संभाल सकती है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि वो खुलकर विरोध कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेणु शाह एक मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामनिवास शाह और रेणु शाह के लिए जो एक कम्युनिटी की बात हो रही है, अगर ये वोट बढ़ता है तो निश्चित है इसका फायदा उस तीसरे जन सैलाब को मिल सकता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी तैयारियां कुछ अलग तरह की लग रही हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ कहें तो ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए वो सारे प्रत्याशी बेहतर हैं जिन्हें चुना गया है। और अब जनता किसे चुनकर उस राज सिंहासन तक पहुंचाती है, जिसके लिए हर कोई वहां तक पहुंचने के लिए जनता को अपने फ्रेम में उतारने में लगा हुआ है। लेकिन चंदे विश्वकर्मा की बात इसलिए हो रही है कि हारने के बाद कई बार लोग बैकफुट में चले जाते हैं, निराशा की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें लगातार एक अलग तरह की तैयारी करते हुए देखा गया। और अब जब वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिए हैं और जिस तरीके से जन सैलाब दिखाई दे रहा था, वो ये बताता है कि ये जन सैलाब कहीं ना कहीं उनके साथ है। और इस जन सैलाब की भीड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा जिनका कैडर वोट है, भाजपा जो सिंगरौली में अपना एक स्ट्रॉन्ग, अपना एक मजबूत किला बनाई हुई है, लेकिन पिछले बार जिस तरह से रानी अग्रवाल ने उनके इस किले को महापौर की जो प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने इसको फतेह किया और इस जीत को हासिल किया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि किला चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन वो प्रत्याशी जो जनता के दिल में उतरने की कुव्वत रखता है, वो जन सैलाब को ईवीएम में या अपने वोट बैंक में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, वही बाजीगर होता है। तो अब देखना है इस पूरे खेल का खिलाड़ी कौन है। ये ताज कांग्रेस की रेणु शाह के पास जाता है, या भाजपा के रामनिवास शाह इस पर कब्जा करते हैं, या आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई रानी अग्रवाल। हालांकि एक बात हम और कहेंगे कि जिस तरह से संदीप शाह उनकी पार्टी से जुड़े हुए जिस तरह से विरोध कर रहे थे और उस विरोध में कई लोग शामिल थे, तो इस बार आम आदमी पार्टी की राहें कुछ आसान सी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन विरोध दिखना और बात है और उस विरोध में पूरी तरह से बाहर हो जाना और बात है। तो ऐसे में इस समय किसी के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उस जन सैलाब की बात बार बार क्यों ना करें, जो जन सैलाब एक भूचाल और तूफान सा दिखाई दे रहा था। और ये जन सैलाब ये बताता है आने वाले समय में वो एक कड़ी टक्कर तो दे रहे हैं। अब देखना है कि दूसरी पार्टी इसको किस तरह से लेती है। सीधे सिंगरौली का नेता कैसा है? सिंगरौली का नेता आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।